हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो मेन वर्ब में एस या ईएस, और जैसे ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365D पे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, और इसी आशा के साथ क्या करते हैं, हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है, आइए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया था, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया था, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया था। इंट्रोगेटिव में दोनों टाइप्स हम लोग ने पढ़ा था, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ने क्या पढ़ा था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिया था, एंड हु का कॉन्सेप्ट भी हम लोग ने क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ लिया है, और हाउ टू का कैसे यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग ने उसको भी कवर कर लिया है। तो आइए देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिखा हुआ है सम स्पेशल रूल्स। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, और इससे पहले स्पेशल रूल्स से पढ़ने से पहले यदि आप इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी मैंने यहाँ पे वीडियो, यहाँ पे हाउ टू का यूज कैसे करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हु का यूज कैसे करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाके पहले वीडियो को देख ले, तब ये आपको जाके और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है, सामान्य वर्तमान काल, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सम रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल रूल्स, जिसमें मैंने पहला रूल्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एक्सप्रेसेस करते हैं हमेशा क्या, हैबिचुअल को एंड रेगुलर को। माय डियर स्टूडेंट, हैबिचुअल का मतलब होता है आपका आदत, आदत जो हमारी क्या होती है, आदत होती है हमारे डेली लाइफ में, उसको बोलते हैं हैबिचुअल। और रेगुलर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट नियमित। रेगुलर की क्या होती है हिंदी माय डियर स्टूडेंट, नियमित होती है। इसका मतलब क्या होता है, आपके पर डे यानी कि जिस दिन की जो भी क्या रूटीन होती है, आप कौन से कार्य क्या करते हैं, प्रॉपर करते रहते हैं, ये उसको क्या करता है, शो करता है। तो जैसे भी किसी सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी सेंटेंस में आपको क्या होगा, हैबिचुअल दिखेगा, रेगुलर दिखेगा, या हमेशा आपका सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यदि किसी भी सेंटेंस का सेंस हमें मिलेगा हैबिचुअल के सेंस में एंड रेगुलर के सेंस में, यह हमेशा किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, अगर सिंगुलर होगा तो हम क्या करते हैं, मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। और जैसे ही हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है, तो हम मेन वर्ब में क्या करते हैं, वही मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल को, जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले स्पेशल रूल्स का यहाँ पे मैंने ले रखा है। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ले रखा है, राम गोज टू बेड एट 10 PM। राम क्या करता है, वह 10 बजे बिस्तर पे जाता है। तो यहाँ पे बिस्तर पे जाने का मतलब सोने के लिए वो क्या करता है, जाता है। इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे शो क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका ये शो कर रहा है कि राम क्या करता है, हमेशा 10 बजे बिस्तर पे चला जाता है। इट मीन्स इसको क्या कर रहा है, एक नियमित इसके टाइम को यहाँ पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या है हमारा कॉन्सेप्ट सही है। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो हमारा सब्जेक्ट है वह है राम। तो राम क्या है, यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट ना, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मेन वर्ब में हमने क्या कर रखा है, मेन वर्ब आपका क्या है, गो, और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ES लगा हुआ है। और हम लगाते क्या है वनली मेन वर्ब में ES या यस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, और इसका भी आप लोग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब का रूल्स नहीं पढ़ा है तो आप पहले वहां पे जाके देख लें। और यहाँ पे देखना है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राम गोज टू बेड एट 10 PM। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हमारा जैसे ही हैबिचुअल में जाएगा, रेगुलर को शो करेगा, वो हमेशा आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करेगा, एक्सप्रेसेस करेगा। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट देख रहे हैं, हमने सेकेंड एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है, ही ऑलवेज कम्स हेयर ऑन संडे। वो क्या करता है, वो हमेशा संडे को यहाँ क्या करता है, आता है। और यहाँ पे देखते हैं कॉन्सेप्ट को माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे ही क्या है, आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलवेज, और यहाँ से लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे
कम्स, जो कि कम्स है ये आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका एक क्या है, एक मेन वर्ब है, यहाँ पे एक मेन वर्ब है। और वर्ब से पहले यदि कोई भी वर्ड लगता है, कोई भी वर्ड आता है सेंटेंस में, तो माय डियर स्टूडेंट वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्या चलता है माय डियर स्टूडेंट, अगर एडवर्ब आप क्या करेंगे, यदि आप ऐड कर देंगे वर्ब से पहले, यानी कि वर्ब से पहले कोई भी वर्ड आप क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वह क्या कहलाता है, एडवर्ब। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कम्स, यानी कि कम जो होता है आपका मेन वर्ब है ना, और उससे पहले क्या लगा हुआ है, ऑलवेज, तो यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा आपका, एडवर्ब होगा। वह हमेशा, ये आपको क्या कर रहा है, ये आपके टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, जैसे एग्जांपल को आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम कुछ ऐसे देखेंगे टाइम एक्सप्रेशन जो एज ए एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं, और उसको आपको याद करना पड़ेगा। क्योंकि वो सेंटेंस में जैसे ही आएंगे, उसके बाद क्या करेगा, आपका जो भी टेंस रहेगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, सेंटेंस में यूज होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, वो हमेशा क्या करता है, संडे को यहाँ पे आता है। ये भी क्या कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये इसके रेगुलरिटी को क्या करता है, शो कर रहा है, यानी कि नियमित समय को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। यही पे आप लॉक कर देंगे, इसे क्या है, ये सेंटेंस किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। माय डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे थर्ड एग्जांपल ले रखा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ वी वर्क 8 आवर्स अ डे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वी वर्क 8 आवर्स अ डे, वह क्या करता है, दिन में 8 घंटे काम करता है। अब आप बोल रहे हो सर यहाँ पे तो वर्क में एस या एस लगा ही नहीं है, तो मैंने आपको यही बताया था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि जैसे ही आपका सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, प्लूरल होगा, मेन वर्ब में एस यस नहीं लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सही चल रहा है। यहाँ पे आपका वर्क क्या है, एज अ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, इसलिए लगा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। 8 आवर्स अ डे, ये क्या कर रहा है, इसके रेगुलरिटी को यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरह से आप क्या करेंगे कि यदि आपके किसी सेंटेंस में रेगुलर एंड हैबिचुअल का सेंस आएगा, तो आप इसे सीधा किस में ट्रांसलेशन करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में ट्रांसलेशन करेंगे आप, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आइए माय डियर स्टूडेंट देखते हैं कुछ ऐसे एडवर्ब, कुछ ऐसे जो टाइम को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आइए चलते हैं, वो कौन कौन से वर्ड है उसको नोट करते हैं हम लोग और लिखते हैं। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। जैसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि हमारे सेंटेंस में हैबिचुअल आया है, रेगुलरिटी आया है, रेगुलर आया है, तो वहां पे यदि वर्ब से पहले कुछ ऐसे एडवर्ब आते हैं, इट मींस एडवर्ब ऑफ टाइम। ये होता क्या है माय डियर स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको जब मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब पढ़ाऊंगा, तो जो एडवर्ब के टाइप होते हैं वहां पे मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कराऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो टाइम को क्या करते हैं, सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक है आपका ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। और यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा हुआ है ऑफेन, यानी मैंने लिखा है यहाँ पे सम टाइम, कभी कभी, यूजली, सामान्यतः, रेयरली का भी मतलब होता है कभी कभी, एंड सेल्डम का भी मतलब होता है कभी कभी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डेली, डेली का मतलब रोज, एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन, एंड एवरी मॉर्निंग का मतलब प्रत्येक मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, एंड एवरी इवनिंग का मतलब होता है प्रत्येक इवनिंग, प्रत्येक शाम, एंड एवरी वीक का मतलब प्रत्येक सप्ताह, एंड एटसेट्रा। ये ऐसे कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं माय डियर स्टूडेंट जो कि सेंटेंस में यूज होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ये यूज होंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज होंगे। लेकिन इससे डरना नहीं है, आपको हमेशा अपने क्या करना है, हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करना है। इट मींस कि जैसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में जाएंगे, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो मेन वर्ब में एस या ईएस, और जैसे ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। नेगेटिव में जाओगे तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब भी यूज करोगे। इट मींस सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डज, एंड सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डू। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ही, यहाँ पे आ गया ऑलवेज ना, तो इससे डरना नहीं है। ऑलवेज से क्या करना है, डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है, क्योंकि ये शो कर रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एक समय को बता रहा है, तो उससे डरना नहीं है। आइए जस्ट उठ के क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले वर्ब की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कम, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कम, और कम से पहले ऑलवेज आया, तो ये आपके एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है। एंड हेयर एट नाइट, वह क्या करता है, वह हमेशा रात में क्या करता है, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ये इसके हैबिचुअल को शो कर रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलवेज एक टाइम को शो कर रहा है, तो इससे नहीं डरना है। आपको देखना क्या है, देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट सिंगुलर ना, तो यहाँ पे आपका क्या लगा है, वर्ब में यस या ईएस आया है, वर्ब में
यहाँ पे क्या हुआ है, एस यहाँ आपका आया हुआ है, सिर्फ इसको देखना है। माय डियर स्टूडेंट, एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल में यही क्या करते हैं, जब मिसलिनियस आते हैं यानी कि फाइंड एरर, जब एरर करने के लिए क्वेश्चन आते हैं तो ये यही से आते हैं, आपको यही से कंफ्यूज करेंगे और यही पे वर्ब का खेला यहाँ पे आपको खिलाएंगे। बस वहां पे करेंगे क्या कि यही पे यहाँ से यस हटाएंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे, इधर कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, यहाँ एडवर्ब आप टाइम देंगे और यही से आपको क्या करेंगे, कंफ्यूज कर देंगे। बट मैं जैसे ही आपको पूरा टेंस पढ़ा देंगे, पूरे ग्रामर का रूल्स पढ़ा दूंगा, जब मैं एसएससी फाउंडेशन बैच लेकर आऊंगा या फिर हाई लेवल पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एरर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो दुनिया का कोई भी टफ एग्जाम क्यों ना हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ ही एंड सेल्डम कम्स हियर एट नाइट, वो क्या करता है, वो कभी कभी क्या करता है, रात में यहाँ आता है। तो माय डियर स्टूडेंट, सेल्डम से नहीं डरना है, सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए कम्स में यस, यहाँ पे यस लगा हुआ है, यानी कि वर्ब में यस या यस का यहाँ पे रूल्स आया है। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ही नेवर कम्स हियर एट नाइट, वो रात में यहाँ क्या करता है, कभी भी नहीं आता। तो नेवर हमेशा क्या करता है, नेगेटिविटी को शो करता है। और आप यहाँ ये सोच रहे हैं कि सर नेवर तो आया, नेगेटिविटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पे तो लगना चाहिए ना डज या फिर नॉट, डू नॉट, ये लगना चाहिए ना। नहीं माय डियर स्टूडेंट, नेवर क्या करता है, एक निगेटिव वर्ड जरूर है, लेकिन हम करेंगे क्या कि नेवर जैसे ही आएगा ये अपने रूल्स को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जैसे ही हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। बट सर यहाँ तो देख रहे हैं हम कम्स लिखा हुआ है, यानी कि कम में यस लगा है, क्यों, क्योंकि नेवर आपका एक वर्ड निगेटिविटी को है, लेकिन इसका रूल्स क्या चलता है माय डियर स्टूडेंट, यदि नेवर आएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आप कुछ भी चेंज नहीं कर देंगे, अकॉर्डिंग टू आप सब्जेक्ट यहाँ क्या करेंगे, यहाँ वर्ब लगाएंगे। यदि यहाँ पे आप सब्जेक्ट क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे यदि आप प्लूरल कर देते हैं, जैसे मैं लिखा आई नेवर, तो यहां से आप क्या करेंगे, यस हटाएंगे, आई नेवर कम हेयर एट नाइट। अब पूछोगे सर आपने यस क्यों हटा दिया, क्योंकि मैंने बताया था माय डियर स्टूडेंट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे आई प्लूरल है और यहाँ पे इसलिए हमने सिर्फ वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा है, फर्स्ट फॉर्म लिखा है। इस तरह से आप क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस में यदि आपको हैबिचुअल एंड इरेगुलर का आपको कॉन्सेप्ट फाइंड करने के लिए आएगा तो आप इस तरह से क्या करेंगे, कुछ एडवर्ब्स को याद करेंगे। ये आपके सेंटेंस में वर्ब से पहले यूज होगा, तो ये क्या होगा, ये इंडेफिनिट में अगर रहेगा, इंडेफिनिट के सेंटेंस का फॉर्म शो करेगा, इट मींस रूल्स को फॉलो करेगा, तो आप वहां पे लॉक करोगे उस सेंटेंस को कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आइए माय डियर स्टूडेंट चलते हैं एक और स्पेशल रूल्स की तरफ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं या फिर बनाते हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। तो आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्पेशल रूल्स का। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि क्या होगा, यूज ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ, इट मीन्स जिसे हिंदी बोलते हैं नैसर्गिक सत्य, इट मीन्स सार्वभौमिक सत्य, जो क्या होता है, सर्वथा सत्य होता है, वो हमेशा किस में जाएगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। एंड मैंने यहाँ पे सेकेंड वर्ड लिखा है प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, यहाँ पे है प्रिंसिपल, जो क्या होता है, जिसकी हिंदी सिद्धांत, यानी कि जो क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है, जो सिद्धांत होता है, ये भी हमारा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है परमानेंट एक्टिविटी, जिसकी हिंदी क्या होती है, अस्थायी कार्य। जो हम लोग क्या करते हैं, अस्थायी कार्य करते हैं, वो हमेशा सेंटेंस हम किस में बोलेंगे या किस में बनाएंगे, सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो आइए माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि हमारे कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ के और प्रिंसिपल के। आइए देखते हैं एग्जांपल यहाँ पे। जैसे मैं पहला एग्जांपल यहाँ पे लूं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य क्या होता है, पूर्व से क्या करता है, हमेशा उगता है। यहाँ पे आपको ये सेंटेंस कौन सा शो कर रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ को। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सन है, यहाँ पे आपका सन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब में क्या लगाया हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस यहाँ पे ऐड है। तो आप जानते हैं कि सन क्या होता है, हमेशा पूर्व से उगता है, जो कि किसको शो कर रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ को। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैं लिखूं 2 and 2 मैक्स 4, 2 और 2 कितने होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। यहां पे आप ये नहीं सोचेंगे कि सर यहां पे तो आपने लिखा है 2 और यहां पे आपने लिखा है 2, तो ये तो हो गए 4, तो ये तो हो जाएगा प्लूरल ना, तो मेन वर्ब में यस या यस क्या होना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट मैंने अभी भी बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि कोई चीज क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है या प्रिंसिपल होता है या परमानेंट एक्टिविटी होती है, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में बनता है।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2 and 2, यहाँ पे मतलब ये क्या शो कर रहा है कि 2 और 2 कितने होते हैं मैथ में हमारे, 2 और 2 4 होते हैं ना। तो 4 आपका क्या है, फिक्स है यहाँ पे कि 2 और 2 4 ही होते हैं। तो हमेशा आप इसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे माय डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूं, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर क्या करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये क्या है, ये भी आपका क्या है कि प्रिंसिपल है ना। तो मैंने अभी आपको बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ यदि प्रिंसिपल क्या आएंगे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेशन करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर होता है हमारा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, उबलता है। आइए देखते हैं लास्ट एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयाज। गंगा क्या करती है, हिमालय से निकलती है। ये क्या शो कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये शो कर रहा है एक परमानेंट एक्टिविटी को, ये एक अस्थायी कार्य को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गंगा क्या होती है, हिमालय से निकलती है। तो माय डियर स्टूडेंट आज हम लोग ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जितने भी स्पेशल रूल्स अभी पढ़े, जो भी मैंने 2 रूल्स यहाँ पे आपको डिस्कशन किया, यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन को क्या क्वेरी करना है तो अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप करेंगे, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। यदि ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि आपको समझ में आया और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली सर्कल, फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।